हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हम डिस्कशन करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का हम यूज करते हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए और सेफली हैंडल करने के लिए। ठीक है, दैट मीन्स एरर को फाइंड करने के लिए या उसे सेफली हैंड करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास 3 कीवर्ड होते हैं, यानी कि हम 3 कीवर्ड का यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे लिख रखा है मैंने। ट्राई कीवर्ड होता है, थ्रो और कैच। ट्राई क्या करता है, जहां एरर आ सके, यानी कि एक ऐसा पॉसिबिलिटी जहां पे हमें लगे कि यहाँ पे हमारी एरर आ सकती है, तो उस कोड को हम एक ट्राई ब्लॉक के अंदर ब्लॉक करके रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी हम कोड बनाएंगे वो ट्राई के अंदर लिखेंगे कि जिसमें हमें लगे कि हो सकता है यहाँ पे एक एरर आ सकती है। ठीक है, सेकेंड है थ्रो। थ्रो क्या करेगा, थ्रो का काम होता है एरर को जनरेट करना कि किस वजह से एरर आई है। ठीक है, और कैच, कैच उस एरर को गेट करेगा कि इस वजह से ये एरर आई है। ठीक है, सो आई होप ये तीनों कीवर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ट्राई का मतलब होते हैं जहां एरर आए वो वाला कोड हम ट्राई के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और थ्रो क्या करेगा, उस एरर को आपको देगा, और कैच क्या करेगा, उस एरर को गेट करेगा, यानी कि लेगा आपसे एरर के भैया किस वजह से एरर आई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कीवर्ड होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। कुछ इसके पॉइंट है वो आप पॉइंट पढ़ लो कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों यूज करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से प्रोग्राम जो होता है वो क्रैश नहीं होता है। ठीक है, क्रैश नहीं होता है मतलब सपोज मान के चलो अभी तो हमने बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आई, और आपने सिंपल थोड़ा कोड को रीड किया और आपने देख लिया कि यहाँ पे एरर थी। ठीक है, जस्ट सपोज करो आपके पास ठीक है थोड़ा लंबा चौड़ा कोड हो, वहां पे थोड़ा फाइंड करने में दिक्कत आ जाएगी, तो उस एरर यानी कि क्रैश से, यानी कि प्रोग्राम को क्रैश से बचाने के लिए हम यूज कर लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का। दूसरी पॉइंट क्या है, एरर को, यानी कि जो एरर है उसको प्रॉपर मैसेज के साथ, यानी कि प्रॉपर एक मैसेज रहे को हैंडल कर सके, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीपल कैच यूज कर सकते हैं, और कैच कैच लिखने से ऑल टाइप एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल है, सोचो आप एटीएम मशीन में गए। ठीक है, अगर बैलेंस कम है, यदि आपके पास बैलेंस कम है और आप उसमें से पैसे वगैरह निकाल रहे हैं, तो मशीन क्या होगी, क्रैश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वो आपको सिर्फ मैसेज दे देगी कि इस वजह से आपके पैसे निकल नहीं रहे हैं एटीएम मशीन से। ठीक है, यानी कि यही कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का होता है। ठीक है, तो ये है एक रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, सपोज मान के चलो आपने एटीएम मशीन में आपने पैसे टाइप किए, हो सकता है उतने आपके अकाउंट में ना हो, तो आपके लिए एक अलर्ट, यानी कि एक अलर्ट तरीके का एक मैसेज आ जाए। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ये था एक रियल लाइफ एग्जांपल। इसका कुछ बेसिक सिंटैक्स है वो भी देख लो। यहाँ ट्राई, ट्राई के अंदर ही कौन सा कोड लिखेंगे, जहां एरर आए, ये लिखा मैंने कोड जहां पे एरर आ सकती है। ठीक है, वो ट्राई के अंदर लिखेंगे, और कैच के अंदर वो, ठीक है, कैच के अंदर हम एक मैसेज डाल देंगे। एक मैसेज, मैसेज किसी भी तरीके का हो सकता है, एरर हैंडल करने का एक कोड लिख देंगे, यानी कि एक मैसेज डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और ठीक है, तो इतना ही है। ठीक है, अब इसका जो एक प्रोग्राम वगैरह किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको रफली बता देता हूँ। ठीक है, तो यही थी इतनी डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं आपको रफली बता देता हूँ, उसके बाद ठीक है उस कोड को एग्जीक्यूट करके टर्बो पर भी आपको बता देता हूँ। सो ओके गाइस, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों नीड है। जैसे सपोज मान के चलो आपके पास 2 नंबर है, नंबर है 5 और 2। इसको आप डिवाइड करोगे, आपका कुछ भी वैल्यू होगी, ठीक है, तो डिवाइड हो गए, पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि 2 को 5 में डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, 2 2 जा 4 बराबर 5। ठीक है, 2 पॉइंट, ठीक है 5, ऐसा कुछ आ जाएगा पॉइंट वैल्यू। लेकिन हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसे हमें डिवाइड करना है, जैसे कि 10 को डिवाइड करूँ जीरो से, तो क्या आएगा इसका आउटपुट, इसका कुछ नहीं आएगा, इसमें अनडिफाइंड यानी कि एरर आ जाएगी। तो इस तरीके की एरर को फाइंड करने के लिए हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम किस तरीके से कोड लिखते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं, सबसे पहले अपना वॉइड मैन आ जाएगा। ठीक है, वॉइड मैन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज मान के चलो इंट ए की वैल्यू दे दी 10। ठीक है, और बी की वैल्यू दे दी 0। ठीक है, अब हम यूज क्या करते थे, ट्राई, जो कि मैंने आपको रफली बताया था। ट्राई में हम वो कोड लिखते थे जिसमें एरर आने की संभावना है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा ट्राई के अंदर, पहले चेक किया इफ यदि बी की वैल्यू, सपोज मान के चलो बी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या करो आप, तो थ्रो एक क्या करेगा,
थ्रो में आप एक मैसेज डाल दो, मैसेज क्या डाल दो, 0, ठीक है, मैसेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इफ का क्लोज कर दिया, ये ट्राई का क्लोज कर दिया। अब आता है अपना क्या वाला, कैच वाला। कैच में क्या करते हैं, हम एरर को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, एक केयर नाम का एक पॉइंटर लिया और एक MSG यानी कि मैसेज नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, जिसे हम सी आउट करेंगे, ठीक है। और इसमें लिख देंगे एरर, ठीक है, एरर, ठीक है, या एक्सेप्शन एरर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट कर ली ये, और ये जो MSG नाम का वेरिएबल है इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ताकि हमें पता चले। तो इस MSG में ये वाला मैसेज आ जाएगा लिख के कि 0 की वजह से एरर थी। ये कैच का, ये ट्राई का, ये गैस CH वगैरह लगा देना आप, ये लोग लगाते हैं, और CLRSCR, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये चेक करेगा क्या बी की वैल्यू 0 है, जी हाँ है, तो ये थ्रो कर देगा, ठीक है, थ्रो कर देगा यहीं पे। और ठीक है, तो ये कैच में आउटपुट आ जाएगा कैर इक्वल MSG यानी कि 0 की वैल्यू, ठीक है। यदि सपोज मान के चलो बी की वैल्यू 0 ना हो, बी की वैल्यू मैंने अब 2 रख दी, ए के पास क्या है 10, बी के पास क्या है 2, तो क्या करो, क्या बी की वैल्यू 0 है, नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक मेरा वर्क नहीं करेगा। कौन सा करेगा, इसके नीचे मैं लिख दूंगा सी आउट में, ठीक है, सी आउट में उसमें लिख दूंगा A डिवाइड B, ठीक है, A डिवाइड B, ठीक है, ध्यान रखना ये लिखा है A डिवाइड B, ठीक है। और ये वाला जो ब्लॉक अभी मैं यहाँ क्लोज कर रहा था, अब मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा इसका, ट्राई का, ठीक है। तो A डिवाइड B, A के पास क्या है 10, B के पास क्या है 2, 10 डिवाइड 2, तो कितना आउटपुट आ जाएगा 5, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके के कोड को हम बनाते हैं ट्राई और कैच के थ्रू, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। इसे मैं टर्बो पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। फिलहाल ये टर्बो पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन मैं उस पर कोड लिख के बता देता हूँ। ये कोड वर्क करेगा, किस पे वर्क करेगा, ये करेगा आपका BS कोड या कोड ब्लॉक पे, ठीक है, ध्यान रखना ये। सो ओके गाइस, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से रफली समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको टर्बो पे एग्जीक्यूट करके भी ये कोड को दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इस स्क्रीन पर आया हूँ, स्क्रीन पे मैंने आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, यानी कि 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ इंट, ठीक है। इस तरीके से मैंने इंटीजर टाइम में A और P यानी कि 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। दोनों की वैल्यू मैं रन टाइम पे यानी कि इनपुट फंक्शन से लूंगा। तो इसमें मैंने डाला इंटर करो A ऑफ वैल्यू, यानी कि आप A की वैल्यू डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने A की वैल्यू ले ली। इसी तरीके से अगेन किया मैंने और एक मैसेज और डाल दिया, इसमें कहा कि इंटर करो सेकंड वैल्यू या आप लिख सकते हो B ऑफ वैल्यू, ठीक है, यानी कि B की वैल्यू चाहिए ना हमें। इस तरीके से एक मैसेज डाल दिया और यहाँ पे हमने सीन लगा दिया B, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू गेट कर ली, 2 वैल्यू। आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो, A की वैल्यू इतनी, B की वैल्यू इतनी, मैंने आपको एग्जीक्यूट करके यानी कि रन टाइम पे दिखा दिया, ठीक है। अब हम एक्सेप्शन हैंडलर में क्या यूज करते हैं, ट्राई का यूज करते हैं और किसका यूज करते हैं, कैच का, ठीक है। इस तरीके से यूज करते हैं ना, ठीक है। तो ट्राई का कोड है, इस ट्राई के अंदर लिखेंगे और ठीक है, और जो कैच का कोड है इस कैच में हम उस एरर को फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ट्राई में हमने सबसे पहले एक काम किया, क्या काम किया, हमने इसके अंदर एक इफ कंडीशन डाल दी। इफ यदि जो B की जो वैल्यू है, यानी कि जो आप B की वैल्यू डाल रहे हो सकता है आपने 0 वैल्यू डाल दी हो, ठीक है। तो उस केस में एक मैसेज दिखा देना, क्या मैसेज दिखा देना, ठीक है, मैसेज दिखा देना या थ्रो कर देना, थ्रो THROW, ठीक है, थ्रो कर देना। थ्रो में एक मैसेज डाल दिया, किसी भी टाइप का मैसेज में डाल दिया, ठीक है। हमने मैसेज में डाल दिया डिवीजन Y0 कि आप जो डिवीजन है वो 0 वैल्यू से कर रहे हो, इस वजह से एरर आ रही है, ठीक है, यानी कि, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और इफ का था, ये कंडीशन क्लियर हो गया। सपोज मान के चलो इफ B की वैल्यू यदि 0 नहीं होती है तो ये वाला ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कौन सा ब्लॉक रन कर देगा, एल्स वाला, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो सी आउट में, ठीक है, हाँ, सी आउट में लिख दो रिजल्ट, ठीक है, एक मैसेज डाल दो रिजल्ट इक्वल जो भी रिजल्ट हो, ठीक है, रिजल्ट इक्वल A डिवाइड B, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर देना, ठीक है। और यहाँ पे इफ का क्लोज, हाँ, ठीक है, ये तो है क्लियर, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, सपोज मान के चलो A की वैल्यू 10 है, A की वैल्यू 10 मैंने डाल दी, ये पहला मैसेज आएगा A की वैल्यू इंटर करो, तो A की वैल्यू मैंने 10 डाल दी, B की वैल्यू 2 डाल दी, तो क्या B की वैल्यू 0 से मिलती है, B की वैल्यू क्या डाली 2 नहीं मिलती है, तो ये वाला ब्लॉक मेरा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कौन सा ब्लॉक वर्क करेगा, ये वाला, ठीक है।
तो 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 5 आउटपुट, तो रिजल्ट में आ जाएगा 5। सपोज मान के चलो ए की वैल्यू मैंने 5 डाल दी और बी की वैल्यू 0 डाल दी, तो क्या बी की वैल्यू 0 है? जी हाँ है। तो 0 आती है तो एक एरर आ जाएगी कि भैया 0 की एरर है। अब ये क्यों है, ये तो मैंने आपको रफली ही बता रखा है, ठीक है। चलो अब हम कैच में क्या लिखेंगे, कैच के अंदर आते हैं। कैच में ये जो थ्रो किया हुआ ये मैसेज है, इस मैसेज को हम यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है। इस मैसेज को हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे, ठीक है, एक डेटा टाइप किसी भी टाइप का हो सकता है, मैंने कॉन्स्ट टाइप का ले लिया। कॉन्स्ट एक डेटा टाइप होता है जो यूनिक होता है, ठीक है। और एक कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर बना दिया और MSG मैसेज नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। आप इस तरीके से भी ले सकते हो, लेकिन मैंने कॉन्स्ट लिख रखा है यानी कि इसे मैंने यूनिक बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज में डाल देना, मैसेज में आ जाएगा हमारा आउटपुट कि एरर है, किस वजह से है, एक्सेप्शन एरर है, ठीक है। एक मैसेज डाल दिया ठीक है, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन की वजह से है, ठीक है। और MSG यानी कि जो MSG ये जो है क्या है, ये वाला है, इसको यहाँ पर शो करा दो। कंट्रोल F9 किया, शायद मेरे पास 2 एरर आ चुकी हैं जो कि मुझे देखना पड़ेगा। सो ओके गाइज, ये कोड है ना, आप BS कोड या टर्बो पे एग्जीक्यूट करके रन कर लेना, क्योंकि मेरे पास अभी टर्बो है फिलहाल, तो ये कोड अभी टर्बो पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये थोड़ा नया वर्जन आया है C++ में, जो कि टर्बो पे सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है कोड, इसलिए मैं टर्बो पे नहीं चला पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई दूसरा अदर इन्वायरमेंट हो, जैसे कि VS कोड हुआ या कोड ब्लॉक हुआ या ऑनलाइन कंपाइलर हो, वहाँ पे आप कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं प्रॉपर बता दूंगा कि कहाँ पे दिक्कत थी आपकी, ठीक है। सो